हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान में। तो आज का टॉपिक है डेंगू बुखार क्यों है जानलेवा। तो डेंगू जो अगर आप देखेंगे तो जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में बहुत ही कॉमन हो जाता है और हमारे इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड में इसके बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि डेंगू इतना ख़तरनाक क्यों है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कितने प्रकार का डेंगू बुखार होता है, इसका कौन सा टेस्ट होता है और इससे बचाव कैसे कर सकते हैं हम। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेंगू फीवर एक्चुअल में है क्या। डेंगू फीवर क्या है? डेंगू इज अ वायरल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द डेंगू वायरस DENV। एक डेंगू क्या है? एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि किसके द्वारा फैला जाता है? डेंगू वायरस DENV, ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन्स थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो। इन्फेक्टेड मॉस्किटो के काटने के कारण ये ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है, यानी ह्यूमन्स में ये जाता है। ठीक है, ह्यूमन को कैसे इन्फेक्टेड करता है? जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो होता है वो बाइट करता है, यानी ह्यूमन को कट करता है किसी बॉडी पार्ट पे और वो ह्यूमन की बॉडी में चला जाता है, जिससे कि डेंगू फीवर किसी भी पेशेंट को या किसी भी व्यक्ति को आ जाता है। ठीक है, इसका टेस्ट क्या क्या होता है? डेंगू फीवर में जनरली जो टेस्ट होता है, इम्यूनोग्लोबिन टेस्ट होता है IgM, और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे यानी एलाइजा टेस्ट प्रीफर किया जाता है डेंगू के केस में, अगर डेंगू को टेस्ट करना है तो। और तीसरा जो टेस्ट है इम्यूनोग्लोबिन IgG टेस्ट, ये भी एक एलाइजा का ही टेस्ट है। तो एलाइजा इसके लिए सबसे बेस्ट टेस्ट है। डेंगू अगर फीवर आपको 4-5 दिन से ज़्यादा अगर आपको फीवर फील हो रही है इस मौसम में, तो आपको डेंगू के लिए ये वाला टेस्ट करवा लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डेंगू। दोस्तों ये बहुत मेन है, टाइप्स ऑफ डेंगू। सबसे पहला है इसमें माइल्ड डेंगू फीवर। जो सबसे पहला जो किसी किसी व्यक्ति को क्या होता है कि इम्यूनिटी अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो माइल्ड डेंगू फीवर आती है कि फीवर बहुत कम, 100 फीवर रहेगी, 100 तक रहेगी फीवर, और ज़्यादा सिम्टम्स उसमें नहीं दिखाई देते हैं। माइल्ड डेंगू फीवर में ज़्यादा जो सीवियर सिम्टम्स होते हैं डेंगू के वो ज़्यादा नहीं दिखाई देते। हालांकि जॉइंट्स पेन वगैरह रहता है पेशेंट को, लेकिन इतना ज़्यादा उसको असर नहीं करता कि उसको मेडिकल कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़े। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो टाइप है वो माइल्ड डेंगू फीवर है, जो कि घर में ही ठीक हो सकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेंगे और जो भी आपको फीवर अगर आता है तो आप पैरासीटामोल खा लीजिएगा। अगर आपको छोटे मोटे कुछ और सिम्टम्स हैं तो आप वैसे ही डॉक्टर से कंसल्ट करके नॉर्मली आप मेडिसिन लेके घर पे ही आप उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा डेंगू है डेंगू हेमरेजिक फीवर। डेंगू हेमरेजिक फीवर, हेमरेजिक का मतलब होता है कि ब्लीडिंग, कहीं पर भी ब्लीड होना स्टार्ट हो जाए। तो दूसरा जो डेंगू हेमरेजिक फीवर है ये सीवियर होता है दोस्तों। किसी किसी पेशेंट को अगर पहले कभी डेंगू हुआ है और उसको दोबारा से डेंगू हो जाता है तो उस केस में चांस ज़्यादातर ये रहते हैं कि उसको सीवियरिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अगर कोई नया मरीज, कोई किसी को पहली बार डेंगू है तो उसमें। तो डेंगू हेमरेजिक फीवर जो दूसरा टाइप है उसमें क्या होता है कि पेशेंट को ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लीड होना स्टार्ट हो जाता है, टीथ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, गम से स्टार्ट हो जाता है ब्लीडिंग करना, और नोज से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है पेशेंट को। वोमिटिंग में ब्लीड आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या होता है कि इसमें सीवियरिटी बढ़ जाती है, इसके लिए मेडिकल कंसल्टेशन लेनी ही लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर ज़्यादा सीवियरिटी हुई तो ये एक मौत का कारण भी बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो डेंगू हेमरेजिक फीवर अगर आपको है तो इसके लिए आपको डॉक्टर कंसल्टेशन एज सून एज पॉसिबल अगर हो सके तो आपको तुरंत लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तीसरा अगर हम डिस्कस करेंगे डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू शॉक सिंड्रोम, तो इसमें क्या है दोस्तों, ये डेंगू की लास्ट स्टेज हो जाती है। इसमें क्या होता है कि अगर डेंगू आपको बहुत ज़्यादा टाइम से है तो उसके बाद क्या होता है कि आपके ऑर्गन्स इन्वॉल्वमेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आपका लीवर है, हार्ट है आपका, इन ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। और ये क्या करते हैं कि जो हार्ट, जैसे अगर हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो हार्ट में क्या कर देंगे, स्वेलिंग बना देंगे। तो हार्ट की क्या करेंगे, हार्ट की जो पंपिंग करने की जो कैपेसिटी है उसको कम कर देंगे, जिससे कि हार्ट का काम करना कम हो जाएगा और ब्लड पंप बॉडी में नहीं हो पाएगा, जिसका एक
जो रिजल्ट है वो बहुत ही भयानक होगा, जिससे कि पेशेंट को डेथ भी हो सकती है बहुत ही कम समय में। तो जो डेंगू शॉक सिंड्रोम है वो बहुत ज़्यादा सीवियरिटी अगर आपको डेंगू की बहुत टाइम से है तो डेंगू शॉक सिंड्रोम आपको हो सकते हैं। उसमें डेंगू शॉक सिंड्रोम में क्या होता है, आपका जो ऑर्गन्स होते हैं, आपके जो वाइटल्स ऑर्गन्स होते हैं जैसे हार्ट, लीवर, किडनी, ब्रेन, अगर इनका इन्वॉल्वमेंट हो गया, आपको पता है अगर हार्ट आपका काम नहीं करेगा तो आप जीवित नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए हमें डेंगू को ज़्यादा सीवियरिटी नहीं होने देना है। अगर आपको शुरू में ही सिम्टम आपको थोड़े थोड़े दिखाई देते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे कि इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर आपको वो सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत ही मेडिकल कंसल्टेशन लेके आपको इसका इलाज शुरू कर देना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसके सिम्टम देखते हैं। डेंगू के जो कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि डेंगू फीवर में आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले नॉर्मली फीवर आता है पेशेंट को, फीवर रहता है, हेडेक रहेगा पेशेंट को, ठीक है दोस्तों, मसल्स पेन, ये बहुत कॉमन सिम्टम हैं जो कि डेंगू फीवर को इंडिकेट करते हैं। अगर आपको ये इस प्रकार के सिम्टम हैं तो आपको तुरंत मेडिकल कंसल्टेशन करना चाहिए, इसको आपको हल्के में नहीं लेना है। बोन पेन है, आपको पेशेंट को बोन पेन होता है, स्किन रैशेज हो जाते हैं, स्किन पे छोटे छोटे दाने टाइप के हो जाते हैं, नोजिया वोमिटिंग होता है पेशेंट को, दिन में 3 से 4 बार पेशेंट को वोमिटिंग होता है, जॉइंट पेन होता है, जॉइंट में ऐसा पेन होता है कि बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे हड्डियां टूट रही हैं, आई पेन होता है। तो दोस्तों ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि ज़्यादातर पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। तो अगर इनमें से आपको ये सिम्टम अगर आपको प्रजिस्ट कर रहे हैं 2-3 दिन के लिए, आपको टैबलेट लेने से भी नहीं ठीक हो रहे हैं, तो आपको तुरंत मेडिकल कंसल्टेशन करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेडिकल ज्ञान को, ठीक है दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसके अब देखते हैं कि इसके प्रिवेंटिव मेजर क्या हैं, डेंगू से हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिड्यूस मॉस्किटो हैबिटेंट, जिससे कि मॉस्किटो ज़्यादा, मच्छर ज़्यादा फैले, उस चीज़ से हमें बचाना है, उस चीज़ को हमें कम वो करना है, ठीक है। सेकंड नंबर पे है स्टे इन वेल स्क्रीन्ड हाउस, यानी ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे अच्छे से जगह, अच्छी जगह हो, साफ़ जगह हो, जहाँ पे ज़्यादा मच्छर नहीं हो ज़्यादा, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा मच्छर अंदर नहीं घूम रहे हो, ऐसी जगह पे आप रहें, ठीक है। यूज मॉस्किटो रिपेलेंट्स, आजकल मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारी क्रीम्स आ रही हैं जिसको आप स्किन पे लगा के मॉस्किटो के काटने से बच सकते हैं, ठीक है। जैसे एक ओडोमास है, फॉर एग्जांपल एक ओडोमास है, क्रीम आती है, उसको आप अगर लगा के रखते हैं तो बहुत 99% चांस रहते हैं कि मच्छर आपको नहीं काटता है। उसके बाद वियर प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग्स, आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, यानी फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए, फुल स्लीव्स के, ताकि मच्छर को काटने की जगह कहीं पे नहीं मिले, ठीक है दोस्तों। स्लीप अंडर मॉस्किटो नेट, अगर आप सोते हैं तो आप मॉस्किटो नेट को यानी मच्छरदानी लगाएं, जिससे कि कोई भी मच्छर आपको सोते समय नहीं काट पाए। और दोस्तों एक इसमें और एक इम्पोर्टेंट है कि अगर आप वाटर का स्टोरेज, अगर वाटर का स्टोरेज आप घर में नहीं होने देते हैं 1 या 2 दिन से ज़्यादा ओपन, जैसे आपने टंकी में पानी है तो उसको ओपन नहीं रखना है, उसको ढक के रखना है, और 2-3 दिन से ज़्यादा आपको नहीं रखना है। जैसे आप कूलर यूज करते हैं, ठीक है, कूलर में भी आपको 2 दिन के बाद पानी को आपको रिमूव करके नया पानी डाल देना है। तो 2 दिन से ज़्यादा आपको पानी स्टोरेज करके नहीं रखना है अगर आपको डेंगू फीवर से बचना है तो, ठीक है दोस्तों। अगर आपको बाई चांस डेंगू फीवर हो भी जाता है तो उस केस में आप क्या करेंगे दोस्तों। सबसे पहले अगर आपको डेंगू फीवर हो गया है, अगर आपको माइल्ड सिम्टम है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लिक्विड लेंगे, लिक्विड में आपको पानी लेना है, ठीक है, आप जूस ले सकते हैं, कंटिन्यूस लेना है दोस्तों, आपको लिक्विड पूरे दिन लिक्विड लेना है, जूस लेना है। आप नारियल कोकोनट वाटर यूज कर सकते हैं, कोकोनट वाटर यूज कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, आप लिक्विड जितना ज़्यादा लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अगर आपको माइल्ड सिम्टम है तो उसमें आपको ज़्यादातर फीवर और जॉइंट पेन ही रहता है, जो कि पैरासीटामोल यानी पीसीएम लेने से आपके ठीक हो सकते हैं। 1 दिन लीजिए, 2 दिन लीजिए, अगर तीसरे दिन आपको नहीं आराम हो रहा है तो आप मेडिकल कंसल्टेशन ज़रूर करें। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को मेडिकल ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।